जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.4 और सवाल नंबर 2 को। तो आइए सवाल नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 2 है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक समलंब ABCD, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक समलंब बना लेते हैं। यहाँ से इस तरह से ये बन गया एक समलंब। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है AB और CD, तो कर AB और इसका C और यहाँ पर रहते हैं D। उसके बाद क्या करें जिसमें AB समांतर DC है। ये AB समांतर किसका है? DC है। के DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है तो यहाँ से हम क्या करते हैं D का विकर्ण B और A का विकर्ण C, ये किस पे प्रतिच्छेद करते हैं? तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं O, इस पे प्रतिच्छेद करते हैं। अब कह रहा है यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और त्रिभुज और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इसके बटे में होगा। तो चलिए सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हल, और जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे दिया है। अब देख सकते हैं क्या दिया गया है। तो ABCD एक समलंब है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ABCD एक समलंब है। क्या लिखेंगे? समलंब है जिसमें क्या दिया गया है? AB समांतर DC। तो यहाँ पे लिख देंगे हम AB समांतर DC है, यह दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है? देखिए AB समांतर DC है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD, इसमें भी ये भी दिया गया है। क्या दिया गया है? AB बराबर लिखेंगे AB बराबर 2CD, ये भी दिया गया है। तो देखिए ये जो AB है तो AB लिख देंगे, और ये 2CD ये गुना में है, तो CD जब गुना में इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा CD बराबर, जब ये इस साइड चले आए तो क्या बच गया यहाँ पे 2, तो 2 लिख दिए। नीचे में कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमें दिया गया था हम क्या किए वो लिख दिए। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, लिख दिए। क्या सिद्ध करना है वो देख लीजिए। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि हमें निकालना है। ये नहीं करा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें ये निकालना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जब ये दोनों हमें निकालना है तो यही दोनों त्रिभुज से चलेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लिखेंगे त्रिभुज AOB, क्या लिखेंगे? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD से, लिख दिए। हाँ, और एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जब ये दोनों त्रिभुज हम समरूप कर देंगे उसके बाद ये निकलेगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। तो इसको पहले हमें समरूप करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या करें, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। तो आप यहाँ देखिए त्रिभुज AOB यानी AOB ये एक त्रिभुज आ रहा है, और त्रिभुज COD तो त्रिभुज COD ये आ रहा है, 2 त्रिभुज आ रहा है। इन दोनों त्रिभुज का हमें क्या करना है? समरूप कर देना है। तो चलिए, और इसमें देखिए एक चीज़ दिया गया। क्या दिया गया है कि AOB में, यहाँ पे क्या दिया गया है? AOB, ये त्रिभुज AOB है, और त्रिभुज DOC, क्या है? त्रिभुज DOC। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में कौन चीज़ आ रहा है? देखिए O इसमें भी आ रहा है, O इसमें भी आ रहा है। तो किस चीज़ से आ रही है? शीर्षाभिमुख कोण से आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण क्या लिखेंगे, यानी कि O बराबर कोण O। तो किससे आया? तो शीर्षाभिमुख से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख
से लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख से। ये कोण ओ बराबर कोण ओ आ गया शीर्षाभिमुख से। अब देख लीजिए इससे आगे देखिए क्या दिया गया है इससे आगे, ये जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर है। कैसे है? तो एकांतर कोण से, ये क्या एकांतर कोण से कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी, किससे? तो एकांतर कोण से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एकांतर कोण से लिख दिए। अब देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा कोण बी कोण डी के बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण से होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी, किससे? तो एकांतर कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण से, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 ये तीनों कोण बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए ए ए यानी कि कोण 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 समरूपता कसौटी से लिखेंगे, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? जब तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी। यहाँ पे देखिए त्रिभुज क्या हो चुका है? तो समरूप हो चुका है। अब हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है? तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं? इसको निकालते हैं, यहाँ से मिटा दिए। अब देखिए क्या हमें जो सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल। तो देखिए ये सॉल्व करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परमाय 6.6 में दिया हुआ है, इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं कि जब इसमें दो त्रिभुज समरूप होते हैं और उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो ये जो त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो है अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात वर्ग होता है। जैसे कि ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, तो ये किसके बराबर होगा? जैसे कि इसके भुजा है, संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग होगा, वर्ग के बराबर होता है ये। जैसे कि ए बी है तो ए बी के वर्ग के बराबर होगा ये ए बी। ये लिख सकते हैं कि अनुपात कर रहा है तो बटे में होगा, तो ए बी बटे डी सी का वर्ग कर देंगे हम, यही कर रहा है इसमें। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? इसमें भुजा क्या दिया गया? ए बी बटे में क्या हो जाएगा? डी सी, लिख दिए। अब देखिए इसका वर्ग, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि जब लिखा रहेगा कि दो त्रिभुज संगत अनुपात, मतलब दो त्रिभुज संगत होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको बात ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे पहले आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया है। देखिए क्या कहा है? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देंगे हम बराबर, ये दिया गया ए बी बटे डी सी। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ए बी बटे डी सी, सी डी डी सी एक ही बात हुआ। कितना दिया गया है? 2/1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2/1 इसका वर्ग कर देते हैं। अब देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, 1 को 2 बार गुना करेंगे कितना आया? 4/1। और 4/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 4:1, अनुपात मतलब बटे हुआ। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। यही हमें कहा रहा था त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यही हम यहाँ पे निकाल दिए, 4:1 आ गया। तो हम क्या के प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।